I'm starting. It's afternoon, my dear students. देखिए, नॉलेज के लिए कुछ कहना चाहूँगा मैं रिगार्डिंग द नॉलेज। इंसान पैसा कमाए तो पैसा चले जाए हाथ से, हो सकता है। आपने गोल्ड की चेन पहनी हो और चेन कोई खींच के चली जाए, हो सकता है। आपके पास मोबाइल हो और मोबाइल कोई छीन के चला जाए, कोई पॉसिबल हो सकता है। पर बेटा, नॉलेज जो आपने गेन किया है ना, नॉलेज बचपन से लेके आपने ABCD सीखा है, आपसे ABCD और 1 2 3 4 कोई खींच नहीं पाया, कोई छीन नहीं पाया। उसी तरह से जिस तरह से आपने कल अगर ऑनलाइन लेक्चर बहुत अच्छे से देखा हो, मैंने डायग्राम, मैंने शेड्यूल काफ़ी क्लियरली, जितना हो सका मुझसे, काफ़ी क्लियरली यानी एज पॉसिबल एज जितने एफर्ट्स हो सके मुझसे, मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी सिखाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कल के लेक्चर में ना आपको नॉलेज आ चुकी है। बचपन से लेके हमें ये पता ही नहीं था कि हम खाना खा रहे हैं और हमारा स्टमक कितना फुल हो रहा है। स्टमक फुल हो रहा है ये पता था, पर स्टमक कितना फुल हो रहा है, हमारा बिहेवियर खाना खाने के टाइम पे क्या है, हमारा बिहेवियर कुछ कंजम्पशन के टाइम पे क्या है, उस बात की, उस चीज़ की ना हमें कल नॉलेज आ चुकी। और अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है और समझा है तो वो नॉलेज, वो क्वेश्चंस, वो आंसर्स आपसे लाइफ टाइम तक कोई खींच नहीं पाएगा, क्योंकि आपने ABCD सीखा है, क्योंकि आपने 1 2 3 4 सीखा है। तो उसी तरह से भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है, तो वो आपसे कोई खींच नहीं पाएगा। और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आगे चल के, पैसों के अलावा, आगे चल के गोल्ड के अलावा, आगे चल के दूसरी बातों के अलावा इंसान को ना सिर्फ नॉलेज ही काम आती है। देखो, स्टार्टिंग मैं आपका लेक्चर आगे स्टार्ट कर रहा हूँ आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। कल की कॉन्सेप्ट की बात करें तो कल का कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलोंग विथ इट्स अजम्पशंस। पर बेटा, ये सेंटेंसेस मैंने यूज किए थे कि अजम्पशंस के साथ आपको पेपर में क्वाइट पॉसिबल एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। तो एक्सेप्शंस हमारे रिमेनिंग थे और आज हमें एक्सेप्शन स्टार्ट करना है। पर उस आदत को याद रखो ना, उस आदत को याद रखो जो हमारी पुरानी हैबिट है कि कुछ न्यू आके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे पहले कि वो रिलेटेड टॉपिक हमारा है अगर, तो पहले मैं वो अच्छे से रिवाइज करा दूँ। यानी मैं अपने बच्चों को जब तक अजम्पशंस रिवाइज नहीं कराऊँ ना, मैं बच्चों को जब तक एक बार फिर से लॉ ऑफ DMU की मीनिंग नहीं बताऊँ, तब तक सुकून मुझे भी नहीं आएगा। देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे सामने अजम्पशंस होंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ DMU के लिए कुछ अगर कहूँ तो बेटा, ये लॉ सबसे पहले गॉसेंस ने बनाया था। इसे गॉसेंस फर्स्ट लॉ कहते हैं। पर जो गॉसन इकोनॉमिस्ट थे वो उसे एलोबरेट नहीं कर पाए, उसे ज़्यादा समझा नहीं पाए, तो उसे एलोबरेट किया, उस आइडिया को ज़्यादा एक्सपेंशन किया डॉक्टर डलफर्ड मार्शल ने। और डॉक्टर डलफर्ड मार्शल ने बताया कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, गुड्स को कंज्यूम करने के टाइम पे उसका एक्सप्रेशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, और इन सारी बातों को मिला के उन्होंने लॉ ऑफ DMU बनाया। और कार्डिनल मेजरमेंट के बेसिस पे, कार्डिनल मेजरमेंट यानी कि नंबर्स की हेल्प से ही वो लॉ बना पाए, नहीं तो वो लॉ बनाना और उसे अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं होता। देखिए, नंबर 1 बेटा, सामने आपके ना वो आप डायग्राम याद करो, आपकी स्क्रीन पे भी होगा, और आप उस डायग्राम को भी याद करो जो आपने कल शेड्यूल बनाया था। शेड्यूल में नंबर 1 फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो 10 यूनिट्स, सेकंड यूनिट की बात करूं तो 8 यूनिट्स, थर्ड यूनिट की बात करूं तो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो स्कूल बॉय कंज्यूम कर रहा है ऑरेंजेस के पीसेस में से उसे 6 यूटिलिटी मिल रही है, 6 यूनिट्स की। फोर्थ पीस की बात करूं तो फोर्थ पीस पे 4 यूनिट्स, फिफ्थ पीस की बात करूं तो फिफ्थ पीस पे 2 यूनिट्स, सिक्स्थ पीस की बात करूं तो सिक्स्थ पीस पे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही। और सिक्स्थ पीस को कहा जाता है पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि वो जीरो यूटिलिटी दे रही है, कुछ यूटिलिटी नहीं दे रही है। इनफैक्ट अगर ज्यादा कंटिन्यूस कंजम्पशन करो तो 7th यूनिट की बात करें तो 7th यूनिट डिसयूटिलिटी दे रही है, यानी कि -2। यस, इट इज क्लियरली कि हमने शेड्यूल को फिर से रिवाइज कर लिया। आगे अजम्पशंस में मैं आ जा रहा हूं। अजम्पशंस से स्टार्ट करें तो नंबर 1 अजम्पशंस में पहले आपकी पॉइंट थी इंडिविजुअल यूनिट्स, स्लोली कंज्यूम करना है और आप एक यूनिट करके कंज्यूम करो। यानी कि आप इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें तो वो पीसेस आप करो और एक ही यूनिट्स करके कंज्यूम करो उसे। सेकंड, इंडिविजुअल यूनिट्स के बाद कार्डिनल मेजरमेंट, नंबर्स
नंबर्स के बगैर वो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक क्या है, ये 7 तक नंबर है ना, ये नंबर्स नहीं होते तो मैं यूनिट्स कैसे काउंट कर पाता। अगर 10 12 18 16 ये यूनिट्स नहीं होती तो मैं यूटिलिटी को मेजर कैसे कर पाता। थर्ड, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी कि सेम चीजें, आपकी ऑरेंजेस के पीसेस जो स्कूल बॉय स्कूल स्टूडेंट कंज्यूम कर रहा है उसके ऑरेंजेस के पीसेस सेम होने चाहिए, टेस्ट में सेम, शेप में सेम, साइज में सेम। फोर्थ पॉइंट लिखी हुई है कंटिन्यूटी, द कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यू, कंजम्पशन कंटिन्यू होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट रीजनेबिलिटी, रीजनेबल शुड बी साइज, साइज रीजनेबल होनी चाहिए। वाटरमेलन के पीसेस रीजनेबल होंगे तो वो खाने में इजी होंगे हमें। सिक्स्थ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी के लिए उन्होंने क्लियरली कहा कि आपकी हैबिट चेंज नहीं हो, आपकी पैसों की फाइनेंशियल हाइट चेंज नहीं हो, और ऐसी भी बहुत सारी बातें जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके पैसों की बातें, मनी, फाइनेंशियल हाइट है, जो आपकी टेस्ट है, जो प्रेफरेंसेस है, जो लाइक्स है, जो डिसलाइक्स है, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। आगे सेवेंथ वन डिविजिबिलिटी, पीसेस को तोड़ना है उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी। एट सिंगल वांट एट अ टाइम, आपकी कोई भी एक वांट ही सेटिस्फाई हो सकेगी। आप ऑरेंज के पीसेस तो खा पाओगे पर बेटा उसी तरह पे अगर आपका मन होगा कि आप ऑरेंज जूस पीना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। या तो आप ऑरेंजेस कंज्यूम करो along with the pieces, या तो जूस पियो, फिर लॉ नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं आज के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एक्सेप्शंस, किन बातों को छोड़ के, एक्सेप्शंस यानी छोड़ के, देखो कोई ऐसी बात होती है जो हमें सूट नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये बात मुझे नहीं पसंद है, यानी ये बातों को छोड़ के बात करो, उसे कहते हैं एक्सेप्शंस। कुछ ऐसी बातें जो लॉ ऑफ डीएमयू में एप्लीकेबल नहीं होती और उस पे यूटिलिटी काउंट ही नहीं कर सकते, उस पे वो लॉ ही नहीं बन सकता, तो उन बातों को साइड रख के छोड़ के वो लॉ बनाए, और जो बातें छोड़ दी ना हमने उन्हें कहा जाता है एक्सेप्शंस, यानी उन पे लॉ नहीं होगा। जैसे तो नंबर वन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है हॉबीज। हॉबीज यानी कि वो आपका शौक, जिस बात का ना शौक है। देखो कभी एग्जांपल में मैं गर्ल्स का एग्जांपल लेता हूँ, कभी एग्जांपल में मैं बॉयज का लेता हूँ, तो आज बॉयज का कहना चाहूंगा। बेटा जो लड़के, जिन लड़कों को, खास करके सारे लड़के, जिनको नहीं सारे लड़के, जिन लड़कों को ना मैच का बहुत शौक है, भी सर हमें क्रिकेट पसंद है, सुबह के 6 बजे मॉर्निंग 6 o'clock भी हो ना, 6 o'clock जाके वो रुक जाएंगे और ग्राउंड पे खेलना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, क्योंकि मैच खेलना उनकी हॉबी है, और उनकी हॉबी में जितनी यूटिलिटी मिलती जाए, जितना कंटिन्यू वो खेलता जाए ना, तो उनकी यूटिलिटी कम नहीं होगी। लॉ बेस्ड है कि यूटिलिटी धीरे धीरे करके कम हो, हॉबी में कभी यूटिलिटी कमी नहीं होती। अगर लड़कों को मैच खेलने का शौक है और लड़कियों को राइटिंग का शौक है, राइटिंग भी हम सारा दिन बैठ के लिखें, 10 पेजेस लिखें, 20 पेजेस लिखें, 50 पेजेस लिखें, तो बेटा जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा एंजॉयमेंट आएगा, जिनकी लिखना हॉबी है। तो उसी तरह से डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि हॉबीज पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी हॉबी हो हमारी यूटिलिटी कमती नहीं है, कम नहीं होती। इनफैक्ट ज्यादा खेलने से, ज्यादा लिखने से हमारी वो भूख, हमारी वो प्यास और भी बढ़ती है। रीड कर रहा हूं। In the certain hobbies like collection of the various stamps, colors, rare paintings, music, readings, quite possible cricket, quite possible writing, quite possible singing, quite possible dancing। तो जिनको सिंगिंग का शौक है, जिनको डांस का शौक है, तो वो पूरे दिन भी सिंगिंग को, पूरे दिन भी डांसिंग को दे देना, उन्हें थकावट नहीं होगी, उन्हें वो फील नहीं होगा कि हमारी यूटिलिटी कम हो रही है, क्योंकि वो उनका शौक है, वो हॉबी है उनकी। आगे सेकंड पॉइंट, माइजर। माइजर यानी क्या होता है? देखो अगर माइजर को मैं हिंदी वर्ड में प्रोनाउंस करूं, हिंदी वर्ड, तो माइजर को कहते हैं कंजूस। बेटा जिन लोगों के पास, माइजर जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, होते हैं कुछ लोग, जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं पर उनका दिल बहुत छोटा है, पूरी तिजोरी भरी पड़ी है, पूरी तिजोरी, पैसे बाकायदे घर पे बहुत पड़े हुए, पर वो खर्च नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो प्रॉपर्ली जीते नहीं है। इनफैक्ट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी कम होता है, उसे कहा जाता है माइजर।
तो माइजर के पास जितने भी पैसे आए ना, वो पैसों को खर्च नहीं करेगा, एक एक रुपए का हिसाब करेगा, एक एक रुपए का हिसाब करेगा, और उसकी यूटिलिटी कभी कमी नहीं होगी, पूरी तिजोरी भरी पे ना, पर तभी भी उसे टेंशन होगा कि नहीं पैसे और चाहिए। यस, misers, in the case of the miser, every additional rupee, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, every additional rupee give him the more and more satisfaction. Marginal utility of the money tends to increase. उसकी माइसरनेस और भी बढ़ती जाएगी। पाना जब 1 करोड़ रुपया था तो माइसरनेस कम हुई, जब 1.5 करोड़ बना, 2 करोड़ बना, 5 करोड़ बने, 10 करोड़ बने, तो ज्यादा पैसों से कंजूसी और भी बढ़ गई, यानी ज्यादा अमीर तो ज्यादा कंजूस। यस, ज्यादा अमीर तो ज्यादा कंजूस। ये क्वेश्चन क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कहने का ये मतलब है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि उनके पास वो उतना बड़ा दिल भी हो, और अगर दिल उतना बड़ा नहीं है, यानी उनकी गिनती इस पॉइंट में माइजरनेस से की जाएगी। धनवान होना और दिलदार होना, धनवान होना और दिलदार होना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। धनवान होना गिफ्टेड बाय द नेचर, कुदरत की तरफ से इंसान अमीर बन सकता है। दिलदार होना वो हमारी मर्जी, वो हमारे ऊपर है। नेक्स्ट आगे, उसकी बात की बात करूं तो एडिक्शन, शौक, आदत हो जाती है ना, एडिक्शन। एग्जाम्पल मैं पढ़ना चाहूंगा, कुछ एग्जाम्पल देने से पहले मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल अलग अलग है। इट इज ऑब्जर्व्ड केस ऑफ द ड्रंकार्ड दैट द लेवल ऑफ द इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद द एडिशनल यूनिट ऑफ द लिकर कंज्यूम्ड, यानी जिनको ड्रिंक की हैबिट है। एग्जाम्पल में ये एक्चुअली देना नहीं चाहता था, पर लिखा हुआ है, ऑफिशियली आपके बुक में पब्लिश्ड है, तभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेटा जिनको ड्रिंक की हैबिट है ना, ड्रिंक भी 30 आउट ऑफ द 30 डेज, 30 में से 30 दिन हमें लगता ही है, चाहिए ही चाहिए। तो जिनको ये दिमाग में ये आदत है ना कि लगता ही है और चाहिए ही चाहिए, भी हम ड्रिंक करेंगे ही करेंगे, तो जितना ज्यादा ड्रिंक करेंगे ना, उनको यूटिलिटी उतनी ज्यादा मिलेगी। जितना ड्रिंक ज्यादा करेंगे यूटिलिटी और ज्यादा, पर नहीं, हमारा लॉ क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे यूटिलिटी कम होगी। तो ड्रिंक पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होती, स्मोकिंग पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। तो इन बातों को तभी तो कहा गया एक्सेप्शंस। ड्रिंकर की बातें, जिनको स्मोकिंग की हैबिट है, जो स्मोकर है, कॉल्ड एज अ चेन स्मोकर, या जो ड्रंकार्ड है, उनके लिए ये लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता। ज्यादा ड्रिंक और ज्यादा स्मोकिंग उन्हें और सुकून देता है और यूटिलिटी देती है, तो फिर ये लॉ उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ, बचपन में जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, तो बेटा बचपन में ना एक टीवी पे सीरियल चलता था, आपने सुना होगा शायद उसका नाम, शक्तिमान। मैं बैटमैन कह रहा था, मैं सुपरमैन कह रहा था, पर एग्जैक्टली अगर वो बात कहूँ तो उस टीवी सीरियल का नाम था ना शक्तिमान। अब शक्तिमान में पता है क्या था, वो शक्तिमान जो आदमी था जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी या ऑरेंज कलर का जो भी उसका वो ड्रेस कोड था, वो अपनी शक्ति से सबका भला करता था। और जितनी भी शक्ति यूज करे ना, पावर, जितनी भी शक्ति यूज करे, उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती थी। उससे भी इन बातों के एक्सेप्शंस में रखा गया है, क्योंकि लॉ कह रहा है कि सुकून कम होना चाहिए, लॉ कह रहा है कंटिन्यू यूज से यूटिलिटी कम हुई, पर शक्तिमान जितना दुनिया का भला करता था, उसकी यूटिलिटी बना और बढ़ती थी, उसकी ताकत और बढ़ती थी। सुपरमैन जितना सुपर हीरो बने, उसकी ताकत और है। बैटमैन जितना और ऊपर उड़ेगा, उसकी ताकत और उतनी बढ़ेगी। तो शक्तिमान को, सुपरमैन को, बैटमैन को, ये जो आपको चौथा नाम शायद आपको भी याद आ रहा होगा, उन्हें साइड रख दो, और ये बातें एक्सेप्शंस में काउंट होती हैं। देखिए मैं रीड कर रहा हूं इस बात को, अच्छा है मुझे नाम याद आ गया शक्तिमान का। देखिए, पावर, दिस इज एन एक्सेप्शंस टू द लॉ, बिकॉज when a person acquires the power, his lust for the power increases। जब इंसान में वो ताकत आ जाती है ना, तो लस्ट, वो ऐसे लगता है कि ताकत और भी हो, पावर और भी हो, हम भी सुपरमैन बने, हम भी हीरो बने, हम भी उड़ान करें। तो फिर क्या होगा, फिर ये लॉ हम पे नहीं एप्लीकेबल होगा। He desired to have the more and more of it, ज्यादा में ज्यादा पावर हो। However, this gain violates and rationality assumptions। ये बातें लागू नहीं है इस पे। फिफ्थ वन, भगवान ही बचाए हमें भगवान ही बचाए
ऐसी आदतों से जो आदत हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है कि सारा दिन हमारे दिमाग में बेटा ये बैठ चुका है कि सारा दिन हमारे पास सिर्फ क्या हो, बताओ, सारा दिन हमारे पास सिर्फ क्या हो, सारा दिन हमारे पास पैसे हो, बस पैसों का पूरा बंडल हो, और ये बंडल हम उठा के तिजोरी में और रखें, ये बंडल उठा के तिजोरी में और रखें, ये बंडल उठा के तिजोरी में और रखें। तो फिर इससे पता है क्या होगा, इससे जिंदगी भर आप खरबपति भी बन जाओ ना, आप तभी भी कंपैरिजन में खुद को कम ही समझो। इंसान के पास 10 लाख हो वो तभी भी गरीब है, 1 करोड़ हो उसके हिसाब से वो तभी भी गरीब है, 10 करोड़ हो वो तभी भी गरीब है, 100 करोड़ हो तभी भी गरीब है। तो मुझे ये बताओ बाकी वो अमीर है ही कब? क्योंकि वो अमीर की सोच ही नहीं। हम कभी खुद को अमीर समझते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास मन ये है, हमारी इच्छाएं ये हैं, हमारी वांट्स ये हैं, हमारी विशेस ये हैं, हमारी डिजायर ये कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए। इसके बावजूद भी ऐसे लगता है कि थोड़ा और हो तो कितना अच्छा, थोड़ा और हो तो कितना अच्छा। तो जितना और होगा उतना लॉ में एक्सेप्शंस नहीं काउंट होंगे। मनी, पैसों से इंसान का पेट कभी नहीं भरता। खाना खाने से फिर भी आपका पेट 6 घंटे 8 घंटे भर जाएगा, पर बेटा पैसे कितने भी आएंगे ना, ऐसे लगता है हमें कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, ये हर इंसान के लिए है। देखिए, मनी, इट इज सेड, ये कहा क्या है, इट इज सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी नेवर बिकम्स द जीरो। पैसों की वो यूटिलिटी, पैसों में से वो सुकून जीरो कभी नहीं होता, यानी कम कभी नहीं होता। ज्यादा पैसे आने से पैसों में मोह, पैसों में अट्रैक्शन, पैसों की तरफ हमारा वो खिंचाव, वो ध्यान और बढ़ जाता है पाना। This is because money is a medium of exchange and which is used to satisfy the various wants। क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं। कहने में ये आता है कि 2 वक्त की रोटी मिले, कहने में ये आता है कि 2 वक्त की हमें रोटी मिले, और सच कहूं तो उस 2 वक्त की रोटी में और थोड़ी सी सिक्योर्ड लाइफ में ही सबसे ज्यादा सुकून है, सबसे ज्यादा। बाकी इतनी तेज दौड़ने में जिंदगी में वो सुकून नहीं है। जिंदगी में सक्सेस बहुत अचीव करनी है, जिंदगी में नाम बहुत कमाना है, क्योंकि नाम कमाना बहुत मुश्किल होता है। पैसे तो बिजनेसमैन कमाते हैं, पैसे तो जॉब से भी कमा सकते हैं, पैसे तो हम समझो कोई छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो उससे भी कमा सकते हैं, पर बेटा नाम कमाना बहुत मुश्किल है। अगर जिंदगी में किसी चीज के पीछे दौड़ना चाहो ना, तो बिलीव मी, इट्स माय पर्सनल सजेशन, मैं दिल से कह रहा हूं आपको, तो अगर आप किसी चीज के पीछे दौड़ना चाहो ना, तो काम वो करना जिससे आपका नाम हो, सर्विस वो देना कि जिसके पीछे लोग आपके पीछे ब्लाइंड हो। पैसों के पीछे ब्लाइंड हो तो वो बात लिमिटेड हो जाएगी, पर आपकी सर्विस, आपकी क्वालिटी, आपके एक्सप्रेशंस, आपके गेस्टर्स, आपका वो एडवाइस, आपका नाम उससे होगा। बाकी चीजों से नाम कम होता है। आपकी दुनिया सारी पैसों पे चलती है। आगे मूविंग अहेड, 5 पॉइंट्स थी आपकी, 5 पॉइंट्स ही कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट लिखा हुआ है हॉबीज, वो क्रिकेट का शौक। सेकंड माइजर, पैसे जितने मिलते जाए कम है, जितने मिलते जाए कम है। लगभग सही बताऊं तो आपको ना माइजर और मनी, एम फॉर माइजर, एम फॉर मनी की जो एक्सप्लेनेशन है मेरी, वो आपको रिलेटेड लगेगी, क्योंकि जो पैसे जमा करके रख रहे हैं उसे मनी कहा जाता है। जो इंसान जमा करके रख रहा है, जिस इंसान का स्वभाव पैसों की तरफ क्या है, उसे माइजर कहा जाता है। जो पैसे बचाना चाहता है, लाखों रुपया कमा के भी 5,000 नहीं खर्च कर रहा है, तो वो माइजर हुआ। और लाख की जगह हमें और 5 लाख चाहिए, तो वो एक्सप्लेनेशन मनी की हुई। एडिक्शन, जिन्हें शौक है कि थोड़ा तो चल जाएगा ना, एडिक्शन। अच्छा, पावर की बात करें तो पावर में क्या था, वो आपका सुपरमैन, वो आपका बैटमैन, वो आपका शक्तिमान। आगे मनी की एक्सप्लेनेशन तो अभी क्लियरली रिसेंट देखिए, रेफर कर लीजिए। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक क्वेश्चन आपका राव हुआ है, मैं आपको समझा दो अच्छे से। एक क्वेश्चन आपका राव हुआ है, जो क्वेश्चन है ना वो है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी
एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमें रिलेशन बताइए टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो वो जो क्वेश्चन है ना वो मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि मैं आज कराऊंगा, पर क्या होगा जो आपने कल मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ समझा है ना उसे आप अच्छे से पढ़िए, उस पर आप एक दिन आज भी प्रैक्टिस कीजिए। आज का दिन मैं वो क्वेश्चन में गैप दे रहा हूँ और कल उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन में समझा दूंगा, सेम। आज एक दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें बताइए, इंपॉर्टेंस नहीं सॉरी, क्रिटिसिज्म्स। क्रिटिसिज्म यानी कि डिसएडवांटेजेस, ये लॉ के डिसएडवांटेजेस क्या है, ये लॉ में नेगेटिविटी बातें क्या है। क्रिटिसिज्म्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। नंबर 1 क्रिटिसिज्म्स की अगर मैं बात करूं तो सामने आपके सामने लिखा हुआ है अनरियलिस्टिक असम्पशंस। सारी बातों को अज्यूम करके चल रहे हैं कि मान के चलो कि एक यूनिट है, एक पीस है तो 10 यूनिट, सेकंड पीस है तो फिर 6 यूनिट्स या 8 यूनिट्स जो भी है, तो बेटा असम्पशंस ही मान नहीं सकते, क्योंकि ये लॉ बनाने के टाइम पे असम्पशंस किया गया है, पर प्रैक्टिकली ये असम्पशन नहीं है, प्रैक्टिकली ये बातें होती नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली आपकी यूटिलिटी, प्रैक्टिकली आपका सेटिस्फेक्शन, इट इज इम्पॉसिबल कि आप उसे मेजर कर पाओ। सिर्फ लॉ बनाने के लिए आपने नंबर्स यूज किए, पर प्रैक्टिकली लाइफ में ये यूजफुल नहीं है, उसे कहते हैं अनरियलिस्टिक असम्पशंस। आपके असम्पशंस सारे अनरियलिस्टिक। और दूसरी बात, दूसरा असम्पशंस बताओ, दूसरा असम्पशन है कंटिन्यूटी, कि आप कंटिन्यू कंज्यूम करो। वो वाई कंटिन्यू कंज्यूम करे, किसी का बेल ना बचे, किसी की फोन नहीं आए और उसका कंसंट्रेशन भी पूरा ही हो खाने की तरफ, वो टीवी भी नहीं देखे, हो ही नहीं सकता ऐसा, इम्पॉसिबल। जब हम खाना खाते हैं ना तो हम खुद को रिलैक्सेशन फील करते हैं, थोड़ा टीवी में ध्यान होता है, थोड़ा किन बातों में ध्यान होता है, पर लॉ बनाने के लिए वो बातें नहीं, लॉ बनाने के लिए ऐसे नहीं कि आपको पहले के वर्ड्स में और मेरे अभी के वर्ड्स में इतना फर्क लगे, क्योंकि पहले अजम्पशंस किए थे और अब डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं, तो वर्ड्स का फर्क होना ही चाहिए। देखिए मैं रीड कर रहा हूं अनरियलिस्टिक assumptions को। The law diminishing marginal utility DMU is based upon the various assumptions like homogeneity, continuity, consistency, rationality, but in reality practically में it is difficult, ये बहुत difficult है to fulfill the all conditions at a given point of the time। ये बहुत तकलीफ वाली बात है, हो ही नहीं सकती। Second, cardinal measurement 10। सेकंड पॉइंट है आपकी हेडिंग है कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि वो यूटिलिटी, वो सेटिस्फेक्शन जो आपने नंबर से मेज किया है। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन अलग है, वो यूटिलिटी जो आपने नंबर से मेजर की है, पर यूटिलिटी कभी भी नंबर से मेजर ही नहीं की जा सकती। लॉ बनाने के लिए पढ़ सकते हैं, लॉ बनाने के लिए समझ सकते हैं, पर प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि आप यूटिलिटी को 10 पॉइंट से कंज्यूम करोगे। देखो घर पे पापा खाना खा रहे हैं, पापा से जाके पूछे पापा कितनी यूटिलिटी मिली बताओ, 10 यूनिट्स मिली, 8 मिली, 6 मिली। ब्रदर से पूछें, सिस्टर से पूछें तो मिलेंगे सब मिलके मारेंगे हमें। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यूटिलिटी को कार्डिनल मेजरमेंट से मेजर करो, इम्पॉसिबल। सिर्फ लॉ बनाने के लिए वो दिया गया। The law assumes that the utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared, presented in the schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible. Practically में वो possible ही नहीं है। Third, indivisible goods। देखो वाटरमेलन के पीसेस आप अलग कर सकते हो, ऑरेंजेस के पीसेस आप कट कर सकते हो, पर बेटा मुझे ये बताओ, आपके पास कंप्यूटर है और मैं आपके नेबर में रहता हूँ, मैं आपका रिलेटिव ही हूँ और कंप्यूटर की नीड मुझे भी है, तो थोड़े टाइम के लिए आप कंप्यूटर मुझसे का मेरे साथ शेयर कर पाओगे? शेयर यानी आधा कंप्यूटर आप लो और आधा मुझे दो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? बात बनी? बात नहीं बनी। तो जो बातें नहीं बनती है ना उन्हें कहा जाता है डिसएडवांटेजेस। यानी कि रेफ्रिजरेटर, यानी कि कंप्यूटर, यानी कि ओवन, यानी कि टीवी, यानी कि कार, यानी कि एक्टिवा, ये सारी बातों में से भी तो हमें यूटिलिटी मिल रही है ना, पर इन बातों को आधा थोड़ी किया जाएगा और किसी के साथ शेयर थोड़ी किया जाएगा। उसी तरह से तो ये बातों पे यूटिलिटी, ये बातों पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी वजह से लिखा गया है कि लॉ सिर्फ डिविजिबल गुड्स पे एप्लीकेबल है, जो गुड्स डिवाइड ही नहीं हो सके उनके लिए तो ये लॉ ही नहीं है। यस।
देखिए मैं रीड कर रहा हूँ इस बात को। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंडिविजिबल गुड्स या हैवी बल्कि गुड्स यानी कि हैवी गुड्स लाइक कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी सेट्स एक्सेट्रा विच आर नॉर्मली परचेस्ड एट अ सिंगल यूनिट ऑफ अ टाइम। कंसिस्टेंसी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। देखो ये लॉ में लिखा गया था, ये लॉ में लिखा गया था कि आप मान के चलो कि आपके जो पैसों की यूटिलिटी है वो कंटिन्यू ही है, यानी आपकी पैसों की जो भूख है ना तो वो कम हो रही है ना तो वो ज्यादा हो रही है। सारी बातों को छोड़ के हम पैसों की भूख पे सेम रुकें कि पैसे हमें जितने थे उतने ही हैं, पर इट इज इम्पॉसिबल कि इंसान जितना कमा रहा है उससे हमेशा जिंदगी भर उतना ही खुश हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी इनकम अगर कंटिन्यू सालों से लेके अभी तक उतनी है तो फिर हमारी वांट्स बढ़ चुकी होंगी, हमारी विशेष बढ़ चुकी होंगी और हमसे पैसों की यूटिलिटी, पैसों का सेटिस्फेक्शन हमें कम मिल रहा होगा। इसकी वजह से ये लिखा गया यहाँ पे कि पैसों में से कंटिन्यूटी सेम मिले, ये बात पॉसिबल ही नहीं हो सकती। The law assumes, लॉ ये मान रहा है कि मार्जिनल यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स द कांस्टेंट। ये वर्ड्स थे, आप याद रखो, अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस की होंगी ना तो ये वर्ड्स लिखे हुए थे। However critics, ये बात लफड़े जैसी, क्रिटिक्स यानी गलत है ये बात कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम तो होती नहीं है, वो एक आदमी से लेके दूसरे आदमी तक सोच पे व्यवहार करती है कि पैसा जिसको ज्यादा जरूरतमंद होगी उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, जिसके लिए कम होगा यानी कि जिसको इतना यूजफुल नहीं होगा, यूजफुल यानी घर खर्चों का टेंशन नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा यूटिलिटी कम होगी। सिंगल बॉन्ड, लॉ ने हमें ये सिखाया कि आप कंटिन्यू सिंगल बॉन्ड ही करो। ऑरेंजेस खा रहे हो तो ऑरेंजेस का जूस नहीं पियो, पर इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। भाई हम घर पे बैठे हैं, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे ना। लॉ में जो इन्होंने कहा है वो करना था, और डिसएडवांटेजेस में ये कह रहे हैं कि ये बात सही है कि सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकती, हो सकता है बीच में मन हो के जूस पिए, हो सकता है ऑरेंजेस के साथ मन हो के पाइनएप्पल भी खाएं, हो सकता है ऑरेंजेस में थोड़ा सा वाटरमेलन भी ऐड करके साथ में कंज्यूम करें, पर ये कह रहे हैं कि नहीं, जैसे हम कह रहे हैं लॉ की तरफ वो मानोगे तो वो लॉ के असम्पशंस हैं, पर एक्चुअली सिंगल बॉन्ड नहीं होती, हम फ्रूट मिक्स करके भी कंज्यूम करते हैं। The law is restricted to the satisfaction of the single bond at a point of the time. However, it is reality. The man has to satisfy wants at a point of time. ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक ही टाइम पे एक चीज़ हो, एक ही टाइम पे एक ही फ्रूट हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। फिफ्थ के बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूँ तो देखूँ एक सेकंड के लिए, completed. It's completed. Quote of the day. लेक्चर कंप्लीट करने से पहले आपका कोट ऑफ द डे मैं कहना चाहूंगा। व्हेन यू सी द रिजल्ट्स, जब आपने रिजल्ट्स देखी हो, व्हेन यू सी द रिजल्ट्स इट बिकम्स द एडिक्शन। आपको वो रिजल्ट्स की एडिक्शन पड़ चुकी है। रिटन प्रैक्टिस की आपने रिजल्ट देखी है, हमें आंसर्स याद हो रहे हैं, तो रिटन प्रैक्टिस की आपको एडिक्शन बन चुकी है। आपने ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हैं और आपने ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ टाइम भी डिवोट किया है, आपका मन भी लग रहा है, तो आप अपने फ्यूचर की तरफ, आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको सक्सेस अचीव करने की एडिक्शन हो चुकी है। व्हेन यू सी द रिजल्ट्स इट बिकम्स एडिक्शन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेन टुमारो।